खाली 370 याद आ रहा है, जनता की भूखमरी नहीं याद आ रही है। नहीं सर, जैसे इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये मीडिया गोदी मीडिया की देन है। ये 70% गोदी मीडिया अडानी अंबानी के हाथों बिक गई, इस पे बात नहीं होगी। रेलवे बिक गया, इस पे बात नहीं करेंगे। हवाई जहाज बिक गई, इस पे बात नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, इस पे बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे बात। केजरीवाल जी जो है वो दूसरे बीजेपी की बी टीम है, इसलिए कि हर जगह बीजेपी जो है अपने एक बी टीम को रखी है कि जब हम फेल होंगे तो उनको अगर दोहराएंगे तो परिणाम ये होगा कि सपा साप, बसपा हाप और फिर बीजेपी बाप रे बाप हो जाएगी। मैं पब्लिक मीडिया मंच से जानना चाहता हूं 2024 में सर किसकी सरकार है? 2024 में तो भाई जनता के लिए जो संघर्ष कर रही है उसकी सरकार बनेगी। दूसरी बात कि जो वर्तमान सरकार है, आप लोग तो उनकी सरकार, मीडिया तो उनकी सरकार बनवा रही है। सर मीडिया तो वोट नहीं देती है ना, क्या बात करें? मीडिया जिस तरीके की गंदी माहौल बना रही है, देश में जो अराजकता फैला रही है, देश के अंदर जिस तरह के आपसी एकता और अखंडता को बुलडोजर लगा करके अपनी भावनाओं से, अपनी वीडियोग्राफी से तोड़ने की जो कोशिश कर रही है, ये देश की चौथी स्तंभ का ये रोल नहीं है। जंगे आज़ादी में इस चौथी स्तंभ का भी एक अहम रोल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से पक्षपात और किसी चीज़ का नैरेटिव और माहौल जो बनाया जा रहा है, ये निंदनीय है। और रहा सवाल यहाँ सरकार की, तो जनता जिस तरीके से पीड़ित है, यहाँ किसी भी अधिकारियों पे आप देख लीजिए कि किसी की नेतागिरी नहीं चल रही है। यहाँ तक कि भाजपा की भी नेता की उस पे नेतागिरी नहीं चल रही है। ये जनता को दोनों हाथों से लूट रही है, सरकार लूट रही है। सरकार के इशारे पे यहाँ की पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी लूट रहे हैं। कोई लगाम नहीं है सरकार का, तो जनता त्रस्त है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, जनता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन कहीं बगैर पैसे का कहीं न्याय नहीं मिलना है। सर ये जो बीजेपी के कुछ अच्छे कार्य भी हैं क्या, जैसे ये 370 धारा हट गई और भारत जो है 5वें स्थान पे आ गया अर्थव्यवस्था में, क्या इस पर आप? खाली 370 याद आ रहा है, जनता की भूखमरी नहीं याद आ रही है। नहीं सर, जैसे इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये मीडिया गोदी मीडिया की देन है। ये 70% गोदी मीडिया अडानी अंबानी के हाथों बिक गई, इस पे बात नहीं होगी। हाँ, देश का रेलवे बिक गया, इस पे बात नहीं करेंगे। हवाई जहाज बिक गई, इस पे बात नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, इस पे बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, दवाई पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे 370 पे, बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे, बात करेंगे मंदिर मस्जिद पे। यही आपका टॉपिक रह गया है? नहीं, यही टॉपिक है सर। जैसे कह रहा हूँ जो हमारा भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था में आई, इससे पहले क्या था? अरे यार, अर्थव्यवस्था जितनी गिरी है, जीडीपी पे बात करिए ना। क्या है जीडीपी? आज जो है जीडीपी नेपाल से की तुलना की जा रही है, आज पाकिस्तान से भी कम हो गया, इस पे बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश से कम हो गया, इस पे बात नहीं करेंगे। बात मूलभूत सुविधाओं पे करिए, जनता के रोजी रोटी पे करिए। तो सर क्या लगता है आपको, कौन इस पर जो है काम सही कर सकता है? काम तो भाई अब ये जनता तय करेगी ना, जिसको चुनेगी वो करेगा। यहाँ तो अब ग्रास रूट का कोई लीडर नहीं रह गया, अर्थ की राजनीति हो गई है। बहन जी के पास जो जाएगा, वो जिसके पास धन है वो बसपा की राजनीति करेगा। जितने गुंडे माफिया हैं समाजवादी में राजनीति करेंगे। बाकी बच्चे जो कांग्रेस की, वो पदयात्रा राहुल जी करेंगे, आप टीवी पे संबित पात्रा दिखेंगे। तो बताइए, तो कोई है मजबूत ऐसा जो है ये विकल्प? आप जो नेता जो काम कर रहा है उसको तो आप जेल में डलवा दे रहे हैं। कौन नेता? कोई भी है, जितने जो लोग जो बीजेपी का विरोधी है वो देशद्रोही है। ये आप लोगों ने माइंड सेट कर दिया है देश का। ऐसी बात नहीं सर, जैसे अभी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने को कट्टर ईमानदार बताते थे, वो जो है ना, केजरीवाल जी जो है वो दूसरे बीजेपी की बी टीम है, इसलिए कि हर जगह बीजेपी जो है अपने एक बी टीम को रखी है कि जब हम फेल होंगे तो उनको आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है
लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में सत्ता परिवर्तन का होना और सारे विपक्ष को एक होकर के 77 के तर्ज पे 2024 का चुनाव लड़ना ये देश हित में अति आवश्यक है। ठीक सर, बात हम आपकी मानते हैं सर। अगर मान लीजिए विपक्ष में अगर होता है तो कोई है प्रधानमंत्री का दावेदार जिसको आप बता सकते हैं जो कि सही राय रख सकता है? पहले विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री कौन होगा वो विधान दल चुन लेगा। यहाँ एक चेहरा बना करके ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो तानाशाह है। जैसे कि आज एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, एक चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाता है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता जिसको चुन करके भेजे, फिर वहाँ वो लोग अपने में से एक चुन करके एक नेता चुने, ये लोकतंत्र है। और यही लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जैसे आज फरमान जारी किया जाता है, ये फरमान जारी राजा करता था। लोकतंत्र का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फरमान जारी नहीं करते हैं, वो देश प्रदेश कानून से चलेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। तो सर जैसे विपक्ष जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका असर मिलेगा आपको लगता है कि नहीं लगता? देखिए, जिस तरीके से मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ नीतीश जी को, मुबारकबाद दे रहा हूँ राहुल गांधी जी को, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद रशादी साहब को, ये सारे लोग छोटे बड़े दल मिल करके एक जहनसाजी कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं और एक होकर के 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। और इस तरीके से अगर इसी बेस पे सिर्फ और सिर्फ आज सत्ता परिवर्तन करना है तो एक विकल्प है कि विपक्ष एक होकर के चुनाव लड़े। देखिए, बीजेपी दोनों जगह फूट डाल दी, दलित को दलित से लड़ा दी या बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ा दी। यादव छोड़ अदर बैकवर्ड जो है बीजेपी के खेमे में चले गए, चमार छोड़ अदर दलित जो है बीजेपी के खेमे में चले गए। लेकिन ये अपने फंडामेंटल राइट्स को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं का लाभ वो नहीं ले पाएंगे। ये जितने जो लोग आज हिंदुत्व का जिसको बुखार चढ़ा है दलित और बैकवर्ड को, ये आरक्षण जिस दिन ख़त्म हो जाएगा सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। यही लड़ाई माननीय काशीराम जी, स्वर्गीय काशीराम जी लड़े, बाबा भीमराव अंबेडकर लड़े, ज्योतिबाई फूले से लेकर कि ये तमाम दलित और बैकवर्ड के नेता लड़े। इस चीज़ को और समझने की ज़रूरत है। आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम कुर्सी की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, पहले जब देश बाकी रहेगा तब न हम देश के कुर्सी की बात करेंगे। तो सर लगता है जो 2019 में गलती हुई है वो इस बार नहीं होगी? मुझे लगता है कि इस गलती को अब दोहराना नहीं चाहिए। अगर दोहराएंगे तो परिणाम ये होगा कि सपा साफ, बसपा हाफ और फिर बीजेपी बाप रे बाप हो जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद।